नमस्कार और द डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सिद्धांत पर बात कर रहे हैं। ये बताता है कि नतीजे मतलब रिजल्ट्स अक्सर बराबर नहीं होते हैं। इसे कहते हैं 80-20 सिद्धांत। हमारे पास रिचर्ड कोच की किताब द 80-20 प्रिंसिपल से कुछ जानकारी है और आज हम इसी शक्तिशाली विचार को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आइडिया आया कहाँ से? क्या ये बस कोई इत्तेफाक है या कोई गहरा पैटर्न? हाँ, तो इसकी जड़ें जाती हैं 1897 में। एक इटालियन अर्थशास्त्री थे विल्फ्रेडो पैरेटो। उन्होंने पहले अपने बगीचे में देखा कि भाई 20% मटर की फलियां हैं जो 80% मटर दे रही हैं। अच्छा, बगीचे से शुरुआत हुई। हाँ, फिर उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर देखा। पाया कि इटली में करीब 80% जो जमीन है या संपत्ति है वो सिर्फ 20% लोगों के पास थी। लेकिन ये बात यहीं नहीं रुकी। मतलब ये सिर्फ पैसों या जमीन की बात नहीं थी। फिर ये कैसे फैला? बिल्कुल, बाद में जैसे डॉक्टर जुरान थे, क्वालिटी कंट्रोल गुरु, उन्होंने इसे इंडस्ट्री में देखा। 1940 के दशक में उन्होंने कहा वाइटल फ्यू एंड ट्रिवियल मैनी, मतलब कुछ जरूरी चीजें और बाकी बहुत सारी गैर जरूरी। उन्होंने पाया कि करीब 80% जो क्वालिटी की समस्याएं हैं वो सिर्फ 20% कारणों से होती हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। और आईबीएम वाली बात, वो क्या थी? हाँ, वो भी कमाल है। 1960 के दशक में आईबीएम ने देखा कि उनके कंप्यूटर अपना 80% टाइम सिर्फ 20% ऑपरेटिंग कोड को चलाने में लगा रहे थे। क्या बात है, मतलब कोड का एक छोटा सा हिस्सा ही ज्यादातर काम कर रहा था। फिर आईबीएम ने क्या किया इस जानकारी का? उन्होंने इसका बहुत स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल किया। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर को ऐसे बदला कि वो 20% कोड जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता था वो ज्यादा आसानी से और तेजी से चले। नतीजा, उनके कंप्यूटर बाकियों से काफी तेज हो गए, सिर्फ इस एक चीज को समझकर। हाँ, ये वाकई जबरदस्त उदाहरण है कि कैसे एक पैटर्न को पहचानकर फायदा उठाया जा सकता है। तो जाहिर है बिजनेस की दुनिया ने तो इसे हाथों हाथ लिया होगा। हाँ बिल्कुल, बिजनेस में ये बहुत शक्तिशाली है। कंपनियां अक्सर देखती हैं कि उनके 80% मुनाफे सिर्फ 20% प्रोडक्ट से या शायद 20% ग्राहकों से आ रहे हैं। सच में? सिर्फ 20% से? हाँ, या फिर 80% शिकायतें सिर्फ 20% ग्राहकों से आ रही हैं, या 80% बिक्री सिर्फ 20% सेल्स लोग कर रहे हैं। तो कंपनियां क्या करती हैं, वो अपने संसाधन, टाइम, पैसा, मेहनत उन खास 20% पर लगाती हैं। अच्छा, मतलब कम चीजों पर ध्यान लगाकर ज्यादा हासिल करना। ये तो वो लेस इज मोर जैसा हुआ। हाँ, और वो सिंपल इज ब्यूटीफुल वाली बात भी। देखिए, ज्यादा जटिलता से अक्सर लागत बढ़ती है, काम धीमा होता है। तो जो सबसे कीमती 20% काम है उन पर फोकस करो। बाकी 80% को या तो आसान बनाओ, या आउटसोर्स कर दो, या हटाई दो। इससे अक्सर बड़े सुधार होते हैं। एक जर्मन स्टडी भी थी। हाँ, आपने बताया था, सादगी। बिल्कुल, सफल कंपनियां सरल थीं, कम प्रोडक्ट्स, कम ग्राहक, कम सप्लायर। इससे वो अपने मुख्य काम पर ज्यादा ध्यान दे पाए। ये समझ आता है, बिजनेस में फोकस और सरलता। पर क्या ये चीज हमारी पर्सनल जिंदगी में भी काम करती है? मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर? हाँ बिल्कुल, किताब यही कहती है। ये सिद्धांत हमारी निजी जिंदगी पर भी उतना ही लागू होता है। सोचिए, हमारी 80% खुशी या जो भी हम हासिल करते हैं वो अक्सर हमारे जीवन के सिर्फ 20% समय या कोशिशों या रिश्तों से आती है। मतलब ये टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा है? हाँ, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये है जरूरी चीजों को पहचानना। कौन सी एक्टिविटी, कौन से रिश्ते, कौन से पल हैं जो सच में सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। खुशी और नतीजों के वो द्वीप, उन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये एक तरह से खुद से पूछना है कि मेरे जीवन का वो कौन सा 20% है जो मुझे 80% रिटर्न दे रहा है, संतुष्टि या नतीजे। सही कहा। और फिर वो बाकी 80% चीजें जो सिर्फ 20% नतीजे देती हैं, उन्हें कम करने की सोचना। ये रिश्तों पर भी लागू होता है। शायद 80% जो भावनात्मक सपोर्ट है वो 20% रिश्तों से मिलता है। और निवेश में भी? हाँ, निवेश में भी। अक्सर पोर्टफोलियो का 80% मुनाफा सिर्फ 20% निवेशों से आता है। मूल आइडिया ये है कि मेहनत और इनाम का रिश्ता हमेशा सीधा बराबर का नहीं होता। कुछ चीजें ज्यादा असरदार होती हैं, बस उन्हें पहचानना है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, 80-20 सिद्धांत हमें सिखाता है कि ये असंतुलन, ये इम्बैलेंस सामान्य है, ये कोई अजीब बात नहीं है। चाहे बिजनेस हो, समय का इस्तेमाल हो, खुशी हो, रिश्ते हो, कुछ जरूरी थोड़े वाइटल फ्यू
ही ज्यादातर नतीजे देते हैं। ये उस सोच को चुनौती देता है कि सब कुछ बराबर जरूरी है और हमें कहता है कि सिर्फ व्यस्त मत रहो, प्रभावी बनो। और ये कोई नेगेटिव सोच नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि सुधार की कितनी गुंजाइश है, क्योंकि हम अपने संसाधनों का इतना कह सकते हैं कि खराब इस्तेमाल करते हैं औसतन। इसका मतलब है कि उन 20% हाई इम्पैक्ट चीजों को पहचान कर उन पर ध्यान देकर हम बहुत बड़े सुधार ला सकते हैं। ये असल में तरक्की का एक जरिया है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं बल्कि एक्शन लेने की बात भी है। हाँ। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने की बात ये हो सकती है, उनकी अपनी जिंदगी में वो कौन सी थोड़ी सी चीजें, शायद 20% हैं, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो या सोच हो, जो सबसे बड़े, सबसे अच्छे नतीजे शायद 80% ला रही हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढना और उस पर काम करना काफी कुछ बदल सकता है।